हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में। जैसे हम लोगों ने अभी तक सीख लिया एडिशन कैसे होता है रेशनल नंबर का, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे और सीखेंगे कि रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का, मतलब मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल होता है। अगर हम रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसका कोई रूल तो होगा। तो सपोज करो हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं ए बाई बी और एक रेशनल नंबर है हमारे पास सी बाई डी। ठीक है, अगर हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब अगर ए बाई वी इंटू सी बाई डी हो रहा है तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका ए इंटू सी अपॉन बी इंटू डी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, सपोज डैट हमारे पास दो रेशनल नंबर है, एक है 1/2 और उसके बाद दूसरा रेशनल नंबर है 5/3। ठीक है, 5/3। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन इसका करेंगे, हम न्यूमरेटर में जो भी वैल्यूज है, जब भी ये मल्टीप्लिकेशन में ये चीज अप्लाई होता है। ठीक है, तो जो न्यूमरेटर में वैल्यूज है उनका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ कर देंगे, तो 1 × 5 अपॉन जो डिनोमिनेटर में है उसका मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, तो 2 × 3। तो ये क्या आ जाएगा, 1 × 5 आपका आ जाएगा 5 और 2 × 3 आपका हो जाएगा 6। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चंस करते हैं, जैसे 17/3 × 2/1। ठीक है, अगर इसका मल्टीप्लाई हम करें, अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, -17 × 2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 3 × 1। ठीक है, आप ऐसे ब्रैकेट लगा के इसको, मतलब आपके समझने के लिए थोड़ा क्लियर हो जाता है अगर आप ब्रैकेट ऐसे लगा देते हो। तो कभी कभी क्या होता है, हमें डाउट हो जाता है तो कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हमारी जो गलतियां हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो -17 × 2 आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 17 × 2 आपका 34 हुआ। अब माइनस का साइन लगाया तो माइनस का साइन आ जाएगा। अगर दोनों नेगेटिव होते तो ये क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। अब अगला क्वेश्चन मैं एक दोनों नेगेटिव पे ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मान लो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है -4/5 का इंटू -3/2 का, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ करेंगे तो -4 × -3 अपॉन 5 × 2। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो 12 अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका 10। अब देखो ये दोनों 2 से कैंसिल हो सकते हैं तो ये हो जाएगा 6/5 और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर 6/5। ठीक है, अगर मान लो इस तरीके से कोई दे दे, जैसे 4/4, नहीं 4 मैं ले लेता हूँ 7। ठीक है, इंटू 3/-2। ठीक है, तो अब देखो माइनस साइन को हम ऊपर भेज सकते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, और या फिर हम अगर इसको एक बार इस तरीके से समझे, जैसे -4 × 3। ठीक है, अपॉन 7 × 2 और माइनस को बाहर ले लिया। अब देखो मल्टीप्लाई जब भी हो रहा है, मल्टीप्लाई में क्या होगा, जो भी वैल्यूज आएंगी वो तो एक ही रहेंगी। ठीक है, तो इस माइनस को साइन को आप मतलब बाहर भी लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ये बाहर लिखना नहीं सही होगा, आप ऐसे ही समझो कि देखो -2 से ये कितना 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका कितना बन जाएगा, 2 × 3 अपॉन 7 × 1 और ये आपका कितना हो जाएगा, 6/7। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप जब भी माइनस, देखो दो नेगेटिव साइंस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आए तो वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अगर दोनों का साथ में, दो नेगेटिव का साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो हम उसका इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूल क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का, अगर a बाई बी एक रेशनल नंबर है, c बाई डी एक रेशनल नंबर है, तो a इंटू सी हो जाएगा और b इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर की। ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं रेशनल नंबर में। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अगर हम दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर दो रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा हमारा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं। जैसे हमारे दो रेशनल नंबर में ले लेता हूँ, एक हो गया 5/4 और एक हो गया आपका
और इसको ले लेते हैं 16/25, ठीक है। तो इन दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट यानी क्या हुआ, मल्टीप्लाई। तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 25, तो 1 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, और सेम ऐसे 4 वन सा और ये 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 4/1 इंटू 5। इसको आप जब करोगे 1 इंटू 4 आपका कितना होगा 4, 1 इंटू 5 यानी 5। तो अब देखो ये क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, मतलब दो रेशनल नंबर जो होंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो एक रेशनल नंबर होगा। तो इसको देखो, रेशनल नंबर हमने पढ़ा है क्या होता है, वो जो ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या हो, वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में भी है और यहाँ पे क्यू की वैल्यू जीरो भी नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी थी वो वेरीफाई हो गई कि मतलब दो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होता है, वो एक रेशनल नंबर होता है। एक और एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं, जैसे -17/34 इंटू 2/18, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -17 इंटू 2/34 इंटू 18। अब देखो 17, ये 17 और 34 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो 17 1 जा 17, 7 2 जा 34, ठीक है। और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -1 इंटू, ये देखो 2 भी कैंसिल हो गया तो इंटू 1 अपॉन, इधर क्या बचेगा 1 इंटू 18, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा, तो -1/18, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपनी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर लिया। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, अगले प्रॉपर्टी की बात करेंगे, वो है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है कि अगर दो रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, मतलब अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर है तो हम उनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर मैं दो रेशनल नंबर ले लेता हूँ, एक मैं ले लेता हूँ 11/12, और एक रेशनल नंबर मैं ले लेता हूँ क्या, 3/2, ठीक है। ये हमारे दो रेशनल नंबर हो गए, एक हो गया हमारा 11/12 और एक हो गया हमारा 3/2। अब हम अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस चीज़ को समझते हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, दो रेशनल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 11/12 इंटू 3/2 करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगा, 11/3/12 इंटू 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11 इंटू 3 आपका 33, और 12 इंटू 2 आपका हो गया 24। तो ये आपका क्या आया 33/24। अब हम क्या करेंगे, 3/2 को आगे रखेंगे और 11/2 को उसके बाद, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 11 अपॉन, सॉरी यहाँ पे 12 होना चाहिए, ठीक है, 2 इंटू 12। तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 11 आपका 33, और 2 इंटू 11 और 2 इंटू 12 आपका 24। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं, ठीक है। मतलब हम दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ 5/7 इंटू -6 अपॉन, इसको ले लेता हूँ मैं 2, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 5/7 इंटू -6/2 करता हूँ, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में करेंगे, तो 5 इंटू -6/7 इंटू 2। अब देखो 2 से ये -6 कैंसिल होकर ये बन जाएगा -3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू -3, तो 5 इंटू -3 अपॉन 7 इंटू ये क्या हो जाएगा 1, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -15/7। अब हम क्या करेंगे, -6/2 को पहले रखेंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे 5/7 में, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका होगा -6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 7। फिर से वही कैंसिल होगा, तो -3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -15, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, देखो ये 1 टाइम्स जाएगा और ये -3, ठीक है। तो 1 इंटू 7 आपका कितना हो गया 7।
तो -15/7 यहाँ से भी आ रहा था, -15/7 हमारा यहाँ से भी आ रहा था। तो इस तरीके से हमने अपने क्लोजर प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर लिया। मतलब हम दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, उससे उसकी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है। अब जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है, सॉरी, अब जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ठीक है। एक सेकेंड, सो ठीक है। अब हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, द प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड एनी रेशनल नंबर इज जीरो। मतलब अगर हम किसी भी रेशनल नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करें तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। अब इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास एक रेशनल नंबर है 2/3 और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जीरो से, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है पहले उसको समझे कि मतलब 2/3 इंटू जीरो करें या फिर 0 इंटू 2/3 करें, ठीक है। इसकी क्या होगी वैल्यू जीरो आएगी। ये हमारी प्रॉपर्टी बता रही है। मतलब दो रेशनल नंबर, मतलब अगर किसी भी रेशनल नंबर का हम प्रोडक्ट जीरो के साथ करते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी। अब इस चीज को हम वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 2/3 हमारा क्या हो गया, एक रेशनल नंबर। इसमें जब हम जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा। अब हमने पढ़ा था कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, अभी जस्ट हमने पढ़ा। अब जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं वो तो जीरो ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे 1 सपोज कर ले रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ 2 इंटू जीरो अपॉन 3 इंटू 1 कर लिया मैंने, ठीक है। अगर कुछ नहीं रहता तो हम बाई डिफॉल्ट उसे 1 ही मानते हैं। अब 2 इंटू जीरो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जीरो, ठीक है, क्योंकि जीरो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो वो जीरो हो जाएगा। 2 इंटू जीरो आपका जीरो हो गया और 3 इंटू 1 आपका क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हम जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो इस तरीके से हमने अपनी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो को भी आइडेंटिफाई कर लिया। मतलब हम किसी भी रेशनल नंबर में अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। अब हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। ये प्रॉपर्टी हमारी क्या बताती है, द प्रोडक्ट ऑफ वन एंड एनी रेशनल नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल a बाई बी एक हमारा रेशनल नंबर है, इसमें अगर हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो नंबर हमें वापस मिल जाएगा, वही नंबर हमें। अब इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा वेरीफाई करके देखते हैं, ठीक है। सपोज दैट हमारा एक रेशनल नंबर है 5/13, ठीक है, इनटू हमें क्या करना है 1। तो इस चीज को अगर हम समझे तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर के साथ कर देंगे, तो 5 इंटू 1 अपॉन 13 इंटू, इसको भी हम 1 कर सकते हैं। अगर मैं इसको 1/1 मान लूँ तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर 1 से हो या डिवाइड 1 से हो तो उसमें उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, इसको 1/1 ले लिया तो ये आपका क्या बन गया, 5 इंटू 1 अपॉन 13 इंटू 1, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5/13। अब हमें देख सकते हैं हमने क्वेश्चन क्या लिया हुआ था, कौन सा नंबर, 5/13, और इसका मल्टीप्लाई हमने किसके साथ किया था, 1 के साथ, और हमें मिला क्या, 5/13। यानी अगर हम रेशनल किसी भी रेशनल नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही आएगी। अब हम अपनी अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि थ्री और मोर रेशनल नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर टू फाइंड देयर प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमारे पास कोई 3 रेशनल नंबर हैं, ठीक है, हम उसे किसी भी ऑर्डर में रखें उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। अगर हमारे पास 3 रेशनल नंबर हैं जैसे a बाई बी, c बाई डी, ठीक है, c बाई डी, और है e बाई एफ। मैं ऐसे नाम रख रहा हूँ, जैसे अब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3/4, 17/13, 2/11, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं उसको वेरिएबल से बता दिया, जैसे a बाई बी हो गया, c बाई डी। अब ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि अगर हमें ऐसे 3 रेशनल नंबर या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर है, इनका मल्टीप्लाई आपस में करना है, तो हम किसी को भी ग्रुप करके करें, चाहे हम पहले a बाई बी इंटू सी बाई डी करने के बाद, मतलब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी, या फिर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई एक मतलब साथ में करने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी, ठीक है। इस चीज़ को मैं वेरीफाई, हाँ मतलब हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो ब्लर हो जा रही है, एक सेकेंड, अब सही है। तो अगर मैं एक रेशनल नंबर यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे 3/4 इंटू 5/13,
7 इंटू, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2/9, ठीक है। अब हमारी ये क्या हो गए, 3 रेशनल नंबर हो गए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूँगा और फिर जो वैल्यू आएगी उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/4 इंटू, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/2 अपॉन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, तो 7 इंटू 9, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 5/2 आपका हो गया 10, और 9 7 जा कितना होता है 63, ठीक है। तो 3 इंटू, सॉरी 10/63। अब हम इसका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 आपका हो जाएगा 30, और 4 इंटू 63, तो 4 और 63 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा लगभग, देखो 4 3 जा 12, 2 कैरी 1, और 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25, तो ये आपका कितना हो गया 252, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर। अगर हम मतलब पहले इसका मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको देखो साइड में कर देता हूँ ना, ताकि हौच पौच ना हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3/4 का मल्टीप्लाई पहले 5/7 के साथ करूंगा, और जो आंसर हमारा आएगा उसका मल्टीप्लाई 2/9 से कर दूंगा, ठीक है। तो इसको करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 7 इंटू 2/9, ठीक है। इसको करते हैं तो 3 5 जा 15, और 7 4 जा कितना होगा आपका 28, ये हो जाएगा 28। फिर इसका मल्टीप्लाई किससे होगा 2/9 के साथ। अब इसको करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15 इंटू 2 अपॉन 28 इंटू 9, तो 15 इंटू 2 आपका कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 30 अपॉन 28 इंटू 9, ठीक है। तो 9 8 जा 72, 2 कैरी 7, फिर 9 2 जा 18, 18 + 7 आपका कितना हो जाएगा 25, तो ये आ गया 252। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, जो हमारा मतलब हमने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो जो वैल्यू आई वो मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो वही वैल्यू आई। मतलब अगर 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर हैं तो हम उन्हें किसी भी ऑर्डर में ग्रुप करके मल्टीप्लाई करें, उससे उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही आती है, ठीक है। चाहे हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें फिर उसके बाद इससे कर दें, या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें उसके बाद इससे कर दें, उससे उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इसकी बात करते मतलब इसको समझते हैं ये है क्या। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब इसमें हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन है उसको एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो साइंस हैं, 2/3 इंटू 5/6 प्लस 7/8। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको आपको मतलब नॉर्मल तरीके से करके बताऊंगा, फिर ये जो प्रॉपर्टी बोलती है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों को आपस में ऐड कर लूंगा, जैसे हम रेशनल नंबर को ऐड करते हैं। उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो आंसर आता है मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ कि हाँ दोनों से सेम आंसर आ रहे हैं। तो आप फिर समझ जाओगे कि कौन सा तरीका ज़्यादा इजी है और आपके लिए अच्छा है, तो आप उसको उसी से क्वेश्चन करना पसंद करोगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2/3 को बाहर ही रखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 5/6 प्लस 7/8 है, अगर मैं 6 और 8 का एलसीएम लूँ तो ये कितना हो जाएगा 24, ठीक है, क्योंकि 24 हमारा 6 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी, तो ये एलसीएम हमारा क्या आ गया 24। अब देखो 6 कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, तो 4 इंटू 5 आपका कितना हो गया 20, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे, और उसके बाद 8 3 जा 24 होता है, ठीक है। तो 3 इंटू 7 आपका कितना हो गया, ये हो जाएगा 21। उसके बाद अब इसको लिखते हैं तो 2/3 इंटू, फिर ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 20 + 21 हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 41 अपॉन ये क्या हो जाएगा 24। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होगा तो 2 इंटू 41
अपॉन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में 3 इंटू 24, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 41 आपका हो जाएगा ये 82 अपॉन 3 इंटू 24, तो 4 3 12, 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 एंड 1 7, तो 82/72 ये आपका क्या आ गया आंसर। अब हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या बोलती है, ठीक है। नाम बड़ा हो सकता है लेकिन है बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। कई बार क्या होता है किसी किसी का नाम सुनने के बाद हमें लगता है कि ये तो बहुत खतरनाक होगा, ठीक है, पर वो निकलता क्या है छोटा सा चूहा। तो सेम वैसे ही इसका नाम बहुत बड़ा सा है लेकिन ये प्रॉपर्टी क्या है उस चूहे की तरह बहुत छोटी सी है। अब ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि अगर जैसे दो रेशनल नंबर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो और उनके बाहर कोई रेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे पहले इस रेशनल नंबर मतलब इस रेशनल नंबर का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे इस रेशनल नंबर का इस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब ये क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, देखो मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा अजीब सा सुनने में लग सकता है बट अभी लिखूंगा तो हो जाएगा क्लियर। यानी आप क्या करोगे इस 2/3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यानी 2 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 6, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझने में ईजी रहे। फिर क्या है एडिशन का साइन है तो हम एडिशन का साइन लगा देंगे, फिर इस 2/3 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका कितना हो गया, तो 2 इंटू 5 आपका कितना हो गया, ये आपका हुआ 10 अपॉन 6 इंटू 3 आपका हो गया 18, फिर प्लस फिर ये हो जाएगा आपका कितना 2 इंटू 7 14 और 8 इंटू 3 आपका कितना हो गया 24, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मैं साइड में निकाल लेता हूँ 18 और 24, इसका एलसीएम कितना होगा 2 9 12 9 6 9 3 3 1 देन 1 एंड 1, यानी इसका एलसीएम कितना होगा ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 4 4 2 जा ये आपका हो जाएगा 8 8 3 जा 24 और 24 इंटू 3 अगर आप करोगे तो 24 इंटू 3 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 एंड 1 72, ये आपका कितना हो जाएगा 72, ठीक है। एलसीएम आपका कितना हो गया 72। अब हम अगर 72 में 18 को डिवाइड करें, ठीक है, अगर हम 72 में 18 को डिवाइड करें तो ये आपका कितना जाएगा ये लगभग जाएगा 14 टाइम्स, मतलब 18 4 जा 72, तो 4 इंटू 10 आपका कितना हो जाएगा 40, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। 24 अगर हम 72 को 24 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये लगभग कितना टाइम्स जाएगा, तो अगर देखो 12 जाता है 6 टाइम्स तो 24 उसका मतलब डबल है यानी उसका हाफ हो जाएगा, तो यानी 3 टाइम्स, ठीक है। 24 कितना जाएगा 3 टाइम्स, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 72 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, देखो अभी जस्ट मैंने किया था 24 इंटू 3 कितना होगा 72, तो ये 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 इंटू 14 आपका कितना हो जाएगा, तो 14 3 जो आपका होता है 42, तो ये हो जाएगा 42। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं तो 40 प्लस 42 आपका कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 82 और अपॉन डिनोमिनेटर में 72, तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अभी मैं देखो मेथड समझा रहा हूँ तो हो सकता है आपको देख के थोड़ा सा अजीब लग सकता है लेंदी लग सकता है बट है मेथड बहुत ही इजी, ठीक है। तो हमारा इसके पहले क्या आंसर आया हुआ था, इसके पहले हमारा आंसर आया था 82/72 और अब क्या आ रहा है 82/72, इसका मतलब हम चाहे पहले इन दोनों रेशनल नंबर को ऐड करें उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करें या फिर हम डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, उससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट को आप समझ जाओगे तो ये प्रॉपर्टी मतलब आपको इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है अगर ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी आपका कोई 3 रेशनल नंबर है, ठीक है, तो a इंटू बी प्लस सी ये आपका किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ रेशनल नंबर नहीं नॉर्मल नंबर्स में भी अप्लाई होती है, हमने ऐसे कई क्वेश्चंस भी किए होंगे, ठीक है। तो अब
इसके बाद आगे बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल की। तो रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे क्या बताता है कि अगर ए और बी दो रेशनल नंबर हैं, ठीक है, मतलब अगर ए और बी आपके दो रेशनल नंबर हैं कुछ इस तरीके से कि ए इंटू बी आपका क्या आता है 1, मतलब जब आप ए और बी का आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो ऐसे नंबर को एक दूसरे का क्या कहा जाता है, रेसिप्रोकल। अब मैं इसको एग्जांपल से हम लोग समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है हम लोग एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए कंसेप्ट बहुत इजी हो जाता है। अब इस बात को समझते हैं। मान लो अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है 5/7, ठीक है, 5/7, और उस रेशनल नंबर में हम किसी रेशनल नंबर उस रेशनल नंबर को नाम दे दिया मैंने यक्स, यक्स एक नाम है, ठीक है। इसमें हमने मतलब जब इसको मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1, ये तो प्रॉपर्टी बता रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो इस नंबर का रेसिप्रोकल कहलाएगी या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम इस चीज को थोड़ा सा मैं निकाल के दिखाता हूँ। देखो अभी मैं आपको चाहूँ तो एक लाइन में बता दूं कि ये कैसे निकालना है, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसके पीछे का मतलब समझ लें कि वो चीज़ आ कैसे रही है तो ये चीज़ हम कभी भूलेंगे नहीं। तो इसको एक बार समझते हैं। सपोज कर लो ये जैसे मान लो एक क्वेश्चन है तो हम इसको क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते हैं। तो 5 × 7 × x = 1। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, एडिशन में हमने देखा था जब इक्वल्स के इस साइड कुछ भी जाता है, कुछ भी इक्वल के इस साइड जाएगा तो वो निगेटिव बन जाएगा, अगर निगेटिव होता तो पॉजिटिव बन जाता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में क्या है, जब भी कोई भी नंबर इक्वल्स के दूसरे साइड जाता है तो जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई बन जाता है और जो मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में। मतलब ये चीज़ क्या ऊपर न्यूमरेटर में पहुंच जाएगी और ये चीज़ डिनोमिनेटर में। इसको समझते हैं। जैसे एक्स को इधर ही रखते हैं तो देखो ये डिवाइड में है, ठीक है, तो ये इधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 1 × 7 अब 5 जो है हमारा ये मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो ये यक्स की वैल्यू क्या आ गई, 7/5। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा नंबर एक नंबर क्या था 5/7 और दूसरा नंबर हमें क्या मिला है 7/5 मिला है। तो यक्स की वैल्यू क्या आई 7/5। अगर हम थोड़ा सा इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें तो 5 × 7 में अगर हम 7/5 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 1 × 1 और नीचे भी 1 × 1। तो ये कितना हो गया आपका 1/1। 1/1 को हम 1 ही लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो प्रॉपर्टी थी लास्ट वाली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वो भी वेरीफाई हो गई। अगर मान लो हमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले, ठीक है, जैसे 2/3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसी को अपोजिट कर दो तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 3/2। और जब हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। मान लो कोई है नंबर आपका -9/11 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 11/-9। और जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 से -9 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अगर मान लो कोई है 17/256, ठीक है, और तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 256/17, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब भी पूछा जाए आप उसको बहुत ही जल्द निकाल सकते हैं और 5 सेकंड भी इसमें नहीं लगेंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा और जहाँ पे भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं ताकि ये प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए और सारे क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।